ये सारे बच्चे सुबह सुबह कमरे में आ गए थे भाई। साथ में वहाँ पे भालू का डर भी है भाई। रोड काफ़ी नैरो है और खूब सारे रिंगाल हैं। फाइनली पहुँच गया मैं भी जगपुड़ा गांव में। बाकी ठंड से बहुत बुरे हाल है भाई। इस वाले साइड का लगभग काम तो कंप्लीट हो रखा है। सीमेंट का काम है इस वाली जगह पे, अभी फिनिशिंग वगैरह कर ली है और उसके बाद ऊपर कमरों में है। बाकी अभी मिस्त्री भाई लगे हैं डाइनिंग और किचन एरिया को तैयार करने पे। लाइट अब जाके आ रही है, लगभग 2-3 घंटे का ब्रेक रहा लाइट का। अब यहाँ पे बाहर के साइड से एक छोटी सी दीवार देनी है और ये प्लेन करके यहाँ पे हमारी फुलवारी हो सकती है। सुबह सुबह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, बाहर देखो बड़ी खतरनाक सी धुंध दिखाई दे रही है। और ये धुंध पहाड़ों में ज़्यादातर सभी लोग ना आग वगैरह लगा रहे हैं, तो इस वजह से धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह के लगभग 8:30 हो गया है। मैं भी अब जाके उठ रहा हूँ और अब मुझे यहाँ से निकलना है जगपुड़ा के लिए। कुछ ही देरी में निकलता हूँ। और ये सारे बच्चे सुबह सुबह कमरे में आ गए थे भाई और अंदर बाहर करने पे लगे हैं। हाँ भाई, कैसे हो? वैसे तो जगपुड़ा से मैं परसों शाम को आ गया था। कल हमारा मैच था नाला में, यानी कि गुप्तकाशी में। जाना तो वैसे मुझे कल था, पर कल घर पे कोई नहीं था। छोटू करोखी जा रखा है, शिवांश, अंशिका, सारे लोग जा रखे हैं अपने ननिहाल। और इस वजह से मुझे घर पे आना पड़ा। ठीक घर के इस वाले साइड में भाभी यारों का खेत है, उसमें मस्त करके लहसुन वगैरह हो रखा है। और ये बिल्कुल यहीं वॉशरूम के जस्ट पास में है, तो यहाँ पे खूब सारा पानी भी आ जाता है। तो इस वजह से देखिए भाई क्या मस्त करके हो रखा है। और भाभी और की गौशाला है ठीक उस वाली जगह पे। अभी रेडी हो गया हूँ नहाने के बाद। अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलता हूँ। यहाँ पे मौसी औरों का घर है। आज देखो चारों तरफ खूब सारी धुंध लगी पड़ी है भाई। सामने के गांव कुछ भी पता नहीं चल रहा कौन सा गांव कहाँ पे है। घर पे छोटू और तो नहीं है। छोटू जा रखा है करोखी, शिवांश गया है सरुणा यानी कि गोलू औरों के नानी के यहाँ। तो आज घर पे सिर्फ हम ही 2 लोग थे, तो इस वजह से कल मुझे वापसी यहाँ पे आना पड़ा। नहीं तो मैंने कल शाम के टाइम पे ही जगपुड़ा चले जाना था, क्योंकि आजकल पहाड़ों में जहाँ भी देखो बालू का आतंक है। तो अकेली जगह पे घर है तो अकेले रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लगभग 9 बज गया है। अब जाके तैयारी हो रही है अपनी यहाँ से जगपुड़ा निकलने के लिए। और इस ऊपर वाले रास्ते बहुत सारा पाला पड़ा हुआ रहता है। वैसे मेरे पास जाने के लिए ये नीचे जो दुर्गादार होके इस वाले रूट से भी जा सकता था, पर इस वाले रूट पे ना नीचे पाप के साइड में थोड़ा दिक्कत है। वहाँ पूरा जंगल वाला एरिया हो गया और साथ में वहाँ पे भालू का डर भी है भाई। रोड काफ़ी नैरो है और खूब सारे रिंगाल हैं, तो इस वजह से उस रास्ते नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा ये मक्कू बैंड होके, क्योंकि यहाँ पे खूब सारी गाड़ियाँ जाती रहती है। जंगल इस साइड भी है पर खूब सारी गाड़ियाँ जाती रहती हैं, तो इस वजह से दिक्कत नहीं है। चलो भाई फाइनली पहुंच गया मैं भी जगपुड़ा गांव में। बाकी ठंड से बहुत बुरे हाल है भाई, उंगलियां एकदम से सुन्न हो गई हैं। अभी मैं पहुंचा हूं इस ऊपर वाले रास्ते से, यानी कि मक्कू बैंड होके जगपुड़ा में पहुंच गया हूं। और इस वाले साइड का लगभग काम तो कंप्लीट हो रखा है। रूम वगैरह का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब मिस्त्री लोग नीचे डाइनिंग में चले गए हैं डाइनिंग और किचन बनाने के लिए। बाकी अब पहले मैं चलता हूँ घर पे। अपने पास दूध छाछ वगैरह है तो उसको भी मौसी औरों को देना है। और साथ में अपना लैपटॉप वगैरह भी है, थोड़ा बहुत कुछ काम करना है। तो उसको तो मैं खैर रात के टाइम पे करूँगा या शाम के टाइम पे करूँगा। तो ये सामान रखता हूँ फिर वापसी आ जाता हूँ।
चलो भाई, फ़िलहाल घर पे पहुंच गया हूं। घर पे पहुंचते ही मौसी ने गर्मा गर्म चाय दे दी है भाई। और ठंडा बहुत ज़्यादा है, उंगलियां एकदम से सुन्न हो रखी है। जो दीवार वगैरह का काम था वो तो कंप्लीट हो गया है, सीमेंट वगैरह भी पहुंच चुका है। बाकी कल परसों में गिट्टी और यहाँ पे डस्ट पहुंच गया था। अब सीमेंट का काम है, इस वाली जगह पे अभी फिनिशिंग वगैरह करनी है और उसके बाद ऊपर कमरों में है। अभी बहुत सारा काम है जो अभी कंप्लीट होना है। बाकी अभी मिस्त्री भाई लगे हैं डाइनिंग और किचन एरिया को तैयार करने पे। लगभग 4:30 बजे के करीब टाइम हो गया है और लाइट लगभग 1-1.5 घंटे से लाइट बिल्कुल गायब हो रखी है। बाकी अभी मस्त करके मिस्त्री लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इंतज़ार है सिर्फ लाइट का। जैसे लाइट आ जाएगी फिर किचन का जो रुका हुआ काम है वो भी शुरू हो जाएगा। शाम के लगभग 6 बजने वाला है, लाइट अब जाके आ रही है। लगभग 2-3 घंटे का ब्रेक रहा लाइट का और उस बीच में मस्त करके सभी लोग आग पे बैठे हुए हैं। अब मिस्त्री लोग भी काम करने के बजाय अब अपने रूम पे जा रहे हैं। मिस्त्री लोगों का रूम है इस वाली जगह पे, तो हम लोग भी चाय पीते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। बाकी यहाँ पे था हमारा प्लान कि जो स्टाफ वगैरह के लिए रहने की व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी, पर जैसे जैसे मिट्टी निकाली वैसे वैसे वहाँ पे बड़े से पत्थर लग गए थे, उस वजह से ये प्लान तो कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे बाहर के साइड से एक छोटी सी दीवार देनी है और ये प्लेन करके यहाँ पे हमारी फुलवारी हो सकती है और ऊपर साइड जो हमारे गमले वगैरह हैं उनको लगा देंगे हम लोग। जगह को जितना अच्छा और खूबसूरत बनाएंगे उतना अच्छा भी दिखेगा भाई। इतना पैसा लगाने के बाद अगर डेकोरेशन ना हो तो ये इतना पैसा ना किसी काम का नहीं। डेकोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी मस्त करके ब्लैक टी ले आए हैं। दूध तो था पर मिस्त्री लोगों की डिमांड थी कि ब्लैक टी चाहिए भाई। लगभग 7-7:30 हो गया है, घर पे पहुंच गया हूं। घर पे पहुंचते ही कुछ अपना काम छूटा हुआ था तो इसलिए मैं आज लैपटॉप भी ले आया और साथ में ठंड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे हीटर वगैरह जला के रखा हुआ है भाई। अब फटाफट से अपना काम निपटाते हैं और अभी मुझे व्लॉग वगैरह भी एडिट करना है भाई।